हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, एक और चौंकाने वाली घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पूरा मामला सामने आया? देखिए अमित, 5 जून को जब पांडव नगर पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग पर थी तो पांडव नगर के एक खुले मैदान के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और इनकी जब उस समय इस बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन पुलिस जब पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि ये जो शख्स है इसका नाम अंजन दास है, जो कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्राइम ब्रांच भी साथ में मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि जो बैग मिला था उसमें जो बॉडी पार्ट्स थे वो कई टुकड़ों में थे और इसके अलावा पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिनका मिलान जो है वो दिल्ली पुलिस शुरू करती है। साथ में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन इसी दौरान श्रद्धा मर्डर केस भी सामने आता है और जब जो मेहरौली पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगता है कि पांडव नगर में भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन श्रद्धा मर्डर केस पे मेहरौली पुलिस करती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये जो पांडव नगर में जो बॉडी मिली थी ये एक मेल बॉडी है जिसका सर जो है वो इस बॉडी के साथ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पता लगता है कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला शख्स था जिसका नाम अंजन दास था। पुलिस उस घर में पहुंचती है, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें फ्रिज रखा हुआ है, ये तभी का वीडियो है जब पुलिस टीम जो है वो घर पर पहुंचती है। घर की पूरी सफाई की जा चुकी थी और बॉडी पार्ट जो है वो ईस्ट दिल्ली और पांडव नगर के अलग अलग इलाकों में फेंके जा चुके थे। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, साथ में क्राइम ब्रांच की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो उसमें जो पूनम है उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ पहले शुरू में जो है पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, क्राइम ब्रांच को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सघन पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि उसने अपने ही पति की हत्या की है जिसका नाम अंजन दास था। अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है और बताया जाता है कि जो ये महिला है इसके अवैध संबंधों के चलते ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरीके से हत्या की गई, पहले नशे की गोलियां अंजन दास को खिलाई गई, जब वो बेहोश हो जाता है तब उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद उसके जो बॉडी के कई पार्ट्स किए जाते हैं उनको फ्रिज में रखा जाता है और धीरे धीरे करके इन बॉडी पार्ट्स को ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका जाता है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। उसके कई बॉडी पार्ट्स जो है वो कई टुकड़े किए थे बॉडी के, उसको फ्रिज में रखा था और धीरे धीरे करके इन शवों के टुकड़ों को जो है वो अलग अलग इलाकों में फेंका गया। तो उसी तरीके की यह घटना है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दोपहर 1 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस करने वाली है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह पूरा केस सामने आया है कि किस तरीके से अवैध संबंधों के चलते हैं अपने ही पति की अपने बेटे के साथ मिलकर जो पूनम है, क्या अभी तक पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातें सामने आई है? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है वो अवैध संबंधों के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से नृशंस तरीके से अंजन दास की हत्या की जाती है, 5 जून को बॉडी पार्ट्स जो है वो पांडव नगर पुलिस को मिले थे और जिस तरीके से अब पूनम और दीपक दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। दोनों मां बेटे हैं और अवैध संबंधों के चलते ही ये अपने ही पिता की हत्या जो है वो इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को पुलिस रिमांड पर लेगी, आगे की पूछताछ की जाएगी। अभी कई बॉडी पार्ट्स जो है वो मिलने बाकी है, क्योंकि कई दिनों तक इस जो बॉडी के पार्ट्स टुकड़े करके उसको फ्रिज के अंदर रखा गया था और उसके बाद धीरे धीरे इस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन बॉडी पार्ट्स को फेंका गया था। तो जो सीसीटीवी भी सामने आए थे उसके अंदर देखा जा सकता है कि पूनम और दीपक जो है वो जो रास्ता है, जो घर के रास्ते में वो वापस जाते हैं और जिस तरीके से त्रिलोकपुरी का जो घर था जहां पर अंजन दास की हत्या की गई, वहां पर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी उस फ्रिज को भी रिकवर पुलिस ने कर लिया जिसके अंदर इन बॉडी पार्ट्स को रखा गया था। तो पूरा सीसीटीवी जो है उसमें ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें पूनम और जो दीपक है वो एक साथ दिखते हैं। पुलिस को यह पूरा शक हुआ था, जिसके बाद इनसे सघन पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इन्होंने जो पूनम है उसने अपने ही पति की हत्या अपने बेटे के साथ मिलकर की। उसके बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया, फ्रिज में रखा गया और उसके बाद ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनको फेंका जाता है। तो एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त करना अपने आप में सबसे अहम था। पुलिस पहचान करती है, अंजन दास के रूप में इस बॉडी की शिनाख्त होती है। उसके बाद जब पूनम और दीपक से पूछताछ होती है तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से नशे की गोलियां खिलाकर पहले अंजन दास की हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को कई टुकड़ों में बांटा गया और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया गया। अच्छा अतुल, एक बात बताइए कि जो इस तरह से निर्मम हत्या की गई है, क्या लगातार कोई पारिवारिक झगड़ा होता था या कुछ इमीडिएट कुछ हुआ, कोई घटना हुई थी जिसमें तैश में आकर ये घटना को अंजाम दिया गया कि हत्या कर दी जाती है?
और फिर उसको शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ इमीडिएट इंसिडेंट भी कुछ हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो क्राइम ब्रांच के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि पूनम ने अवैध संबंधों के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जो अभी तक जो जानकारी हमें इनिशियल मिल रही है उसके मुताबिक जो ये पूनम है वो किसी और शख्स के साथ अभी रह रही थी और यही कारण रहा कि जो अंजन दास है उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसका वो लगातार विरोध करता था, झगड़ा इस बात को लेकर होता था और यही कारण रहा कि अपने बेटे के साथ मिलकर यानी कि दीपक के साथ मिलकर पूनम ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब हत्या कर दी जाती है तो बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, यह सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पूनम और दीपक के सामने थी। यही कारण रहा कि घर के अंदर ही वो बॉडी के पार्ट्स करते हैं, फ्रिज में इन टुकड़ों को रखते हैं और फ्रिज में टुकड़े के रखने के बाद धीरे धीरे इन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता है। अमित, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसी दौरान श्रद्धा मर्डर केस जो है वो सामने आता है। उसके कई बॉडी पार्ट्स जो है वो छतरपुर के जंगलों के अंदर मिले थे। आपने देखा कि तालाब के अंदर पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन जब पांडव नगर वाले केस की जो बॉडी मिली थी उसको जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो यह बात सामने आती है, जो एफएसएल की टीम है वो बताती है कि ये जो पांडव नगर के अंदर बॉडी मिली है ये एक मेल बॉडी है और कहीं ना कहीं अगर माने तो इस केस के खुलने में सबसे अहम रोल श्रद्धा मर्डर केस का रहा है, क्योंकि बॉडी की पहचान पुलिस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पूरी क्योंकि क्राइम ब्रांच अतुल, एक सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है, चूंकि आपने जैसे कि पहले ही बताया कि शव के कई टुकड़े किए गए थे, क्या पुलिस ने सारे टुकड़े बरामद कर लिए और जो आरोपी बेटा है बेटे की उम्र क्या बताई जा रही है, और अगर अवैध संबंधों का पूरा मामला था तो बेटे ने मां का साथ दिया, ये तमाम बातें उठ रही हैं इस वक्त। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो पूनम है वो अब किसी और शख्स के साथ रह रही थी जिसका विरोध जो है वो अंजन दास करता था, और जो दीपक है वो अपनी जब झगड़ा होता था तो अपनी मां के सपोर्ट में रहता था। तो तकरीबन 30 साल जो है वो दीपक की उम्र बताई जाती है और जिस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, झगड़ा कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच था और मारपीट दोनों के बीच में होती थी, अंजन दास और पूनम के बीच में। और जब विरोध इसका अलग से जब पूनम रह रही थी उसका विरोध लगातार अंजन दास कर रहा था, तो कहीं कहीं मारने की योजना जो है वो अंजन दास को बनाई गई। घर के अंदर ही उसको नशे की गोलियां दी जाती हैं, उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी के कई पार्ट्स किए जाते हैं, फ्रिज में रखा जाता है इन पार्ट्स को और फिर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये बात 5 जून को पांडव नगर पुलिस को ये बॉडी पार्ट्स जो जी अब 5 जून को जो शव मिला उसके बाद करीब 6 महीने तो गुजर चुके हैं, तो लगभग वो टाइम आ रहा है जो टाइम पीरियड श्रद्धा का भी रहा था जिस वक्त उसकी हत्या की गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।